नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की सिंह HR न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गांव नैन में। तो यहाँ पर मोनू जी के घर पहुँचे हैं अभी। और यहाँ पर मोनू जो है अभी चुनाव लड़ रहे हैं सरपंची का। तो हम आज उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे बात कराएंगे आपकी। तो जानना चाहेंगे वो क्या क्या मुद्दे लेकर के अब की बार सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और गाँव के विकास के बारे में उन्होंने क्या क्या प्री प्लानिंग कर रखी है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप सभी से जानकारी शेयर करते हुए बताएंगे। और मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं एक बार उनको कैमरा घुमा करके दिखा दें कि कितने लोग मोनू की सपोर्ट में आज यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम बात कराना चाहेंगे, बैठो बैठो, मोनू जी से। तो अभी हम गांव नैन से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। गांव नैन में सरपंच पद के उम्मीदवार मोनू कुमार। तो मोनू कुमार जी, हम अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आप जो सरपंची का जो इलेक्शन लड़ रहे हो, इस सरपंची के इलेक्शन में आपको क्या क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच आना चाहते हो, क्या क्या मुद्दे आपके हैं, क्या आपने गांव के विकास के बारे में क्या क्या प्लान आपने बना रखा है, वो हमारी जनता आपसे जानना चाहती है। सबसे पहले तो जी नमस्कार सबको, जो जनता मेरे को देख रही है हाथ जोड़ के उनको सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। और हमारे मुद्दे, जैसे कि आपको पता भी है जी, हमारे मुद्दे इस गांव में एक तो सबसे बड़ी समस्या जी पानी की जी। जो पानी की समस्या हम सबसे पहले गांव में लेके चल रहे हैं। भाई पानी की समस्या सबके घर घर, हर घर में नल जाएगा और टंकी का अच्छा पानी आएगा, बिल्कुल साफ स्वच्छ जल, पीने का जल आएगा। कोई खारे पानी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं इस गांव से। मैं मोनू जी आपकी बात को एक बार रोकना चाहूंगा। और जैसे कि आपने बताया कि हर घर में पीने के पानी की आप नल की सुविधा देना चाहते हैं। ऑलरेडी पूरे गांव में पीने के पानी की सुविधा जो नल है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें जो सामने आ रही है वो टाइम पर पानी ना पहुंचने की समस्याएं हैं। पानी पहुंचाने के लिए हमारे प्लान है जी। देखो, अगर कई बार तो बिजली ना होने के कारण पानी नहीं पहुंचता, कई बार कहीं पे लीकेज है, कहीं किसी गली में पाइप नहीं है, वहां नहीं जा रही है, तो वहां पे हम पहले तो पाइप बिछाएंगे। अपने चारों तरफ गांव में 3-4 बोरवेल का प्रबंध करेंगे, सरकार से लेके आएंगे हम। और अपनी पंचायत में भी आपको पता है जी, पंचायत में पैसा कम नहीं है, लेकिन लोगों की नीयत में खोट रहता है, इसी कारण अपने गाँव में सुधार नहीं हो पाता। तो उसको हम 36 बिरादरी को साथ लेके बिना किसी भेदभाव के भाई सबके घरों में पानी पहुंचाने के लिए हम एक तो गाँव में बोरवेल की सुविधा प्रदान करेंगे और उनके लिए भाई डीजी वहां रखने की ऐसी व्यवस्था करेंगे भाई किसी भी टाइम बटन दबाओ और पानी पहुंच जाए। इसके लिए ये प्लान है जी। जैसा आपने अभी बताया कि हम 36 बिरादरी को लेकर के बिना किसी भेदभाव के हर एक गांव की गली, हर एक घर तक पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी सवाल उठता है। हमारे को बीच में एक वीडियो शूट कर रहे थे तो वहां पर हमारा एक सवाल हमारे बीच में आया था उभर करके कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बन करके एक बार बन जाते हैं तो उनकी मेंटलिटी जो सोच होती है वो बहुत एक फिक्स हो जाती है कि हमारे को तो इस एरिया के लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, हम इन एरिया के अंदर विकास नहीं करेंगे। क्या आप भी उसी सोच से मिलती जुलती सोच रखते हो? नहीं, देखो जी, हम तो ऐसा बोलते हैं, पहली बार तो इस मैदान में है नहीं, इससे पहले भी आपको भी पता है, तो हम रह चुके हैं, हमारी समीक्षा कर सकते हैं। और लोगों को पता है, आपको पता है, सबको पता है भाई हमने कैसे काम किए हैं लोगों के सुधार के लिए, वो सब जग जाहिर है। और आगे भी हम इससे, जैसे अभी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल पहले, 12 साल पहले जमाना कुछ था, अभी जमाना थोड़ा आगे गया है, थोड़ा डिजिटल की तरफ भी हम बढ़ेंगे। भाई गांव में वाईफाई, डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के लिए, जो बच्चे गांव में पढ़ाई करते हैं उनके लिए सुविधाएं, जैसे लाइब्रेरी में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो बच्चे पढ़ सके। गांव में स्टेडियम है अपने गांव में, उसकी हालत आपने देखी होगी भाई, उसमें पूरे 7 साल आपने देखा हो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, कोई खेलने की वहां सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक तो सबसे पहली वो बात, अभी गाँव में कोच, लेडीज कोच अलग से और जेंट्स कोच अलग से। अभी जैसे कि मैं देखता हूँ छोटी छोटी बच्चियां अपने गाँव की सुबह शाम, ये जो अपने गांव का बड़ा स्कूल जिसको हम बोलते हैं वहां जाती है, वहां पे ट्रैफिक भी है, सब कुछ है, और भी है, अड्डा है, गांव लोग देखते रहते हैं। लेकिन अपने गांव में ऐसी सुविधा करेंगे जहां भी वो सुरक्षित महसूस करे और ओपन होके खेल सके।
बहुत अच्छी बात है। तो और जो आपने बताया जैसे कि आपने पिछले प्लान में भी आप सरपंच रह चुके हैं, पूर्व सरपंच आपके चाचा जी रहे हैं रामपाल, जिनको सभी जानते हैं रामपाल जी के नाम से। और वो एक परिचय के मोहताज नहीं है गांव के एरिया, अपने आसपास के एरिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के मुकाम आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है। तो जिस तरीके से आपके चाचा जी ने इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल करने के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं, तो आप लोग भी उसी स्ट्रगल करके मतलब लोगों के बीच जमीनी से जुड़ करके लोगों का विकास करने में मतलब एक सोच रखते हो। बिल्कुल जी, ऐसी सोच हम रखते हैं, धरातल पर रहकर काम किए जाएंगे जन जन के साथ। ऐसा ये नहीं है भाई किसी का कोई एरिया है तो कोई उसमें दखलंदाजी करे, किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जिसका जो काम है बिल्कुल मन में एक सोच रख के की जाएगी, भाई इसको जरूरत है और इसके लिए काम किया जाए। और जो गाँव के लिए जो भी गरीब तबका है, गरीब तबके के लिए भी हमने कई प्लान अपने मन में सोच रखे हैं। जैसे कि उनकी अलग अलग से, जैसे भी शादी में है, कई बार शादी में जैसे पंचायत की तरफ से सहायता जाएगी लड़कियों के लिए, उनके बच्चों की शादी होती है तो सामान जैसे सब नहीं दे पाते, भी कोई मान सम्मान के रूप में ग्राम पंचायत की तरफ से उनको सामान भी प्रदान किया जाएगा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी उनकी। तो मेरी यही सोच है जी गरीब तबके को लेकर, भाई हम उनके है ना बिल्कुल आगे खड़े मिलेंगे। जहां भी उनको कोई समस्या होगी उनसे कभी ऐसे मुंह छुपा के कभी निकलेंगे। जहां भी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहीं उनके पास खड़ा मिलूंगा। और बहुत से लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे सामने उभर के आते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर तो बहुत तरह के मुद्दे लेकर के आते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हम डिजिटल के ऊपर भी काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, बच्चियों की शादियों में हेल्प करेंगे, बहुत से गरीब परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को सपोर्ट में हम लेकर के चलेंगे, सभी 36 बिरादरी को आप एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप जिस तरीके से आज ये मुद्दे लेकर के आते हो, लेकिन जैसे ही आपको एक बार गाँव मिल करके एक बार वो कार्यभार सौंपता है, आपको चुनता है, उसके बावजूद, आपको चुनने के बावजूद भी आप लोग उन वादों के ऊपर खरा नहीं उतरते हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैंने जैसे लक्की भाई आपको पहले भी बताया है, हमारी समीक्षा हो सकती है। और आप गांव में घूम रहे हो, आप भी सर्वे अपने कर रहे हो, तो लोगों से भी बात करके देखो आप भाई हमारे काम के बारे में, हमने इस गांव के लिए क्या काम किया है। और आगे देखो, मैं कम मतलब इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो तो जो सामने मतलब आएगा फिर देखेंगे जी। अब कम बोलेंगे और ज्यादा काम करेंगे, मेरी ये सोच है जी। तो अगर हम पिछले प्लान की अगर आपकी बात की जाए कि आप लोगों ने जो पिछले प्लान में जो सरपंची पद के उम्मीदवार आप थे और आप लोगों ने इलेक्शन भी जीता था, तो उस दौरान आपने गांव के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए? मैं ये जानकारी एक बार दोबारा से लोगों के बीच में रखना चाहूंगा आपके। सबसे पहले तो जी गांव में जो जगह जगह गंदगी थी वो जग जाहिर है जी। सबसे पहले तो देखो उस साइड अपनी जो बिरादरी है, ओड बिरादरी है, वहां पर एक जोड़ी थी। वहां पे आज अगर आप जाके देखोगे तो इतना बड़ा सुंदर चौक है, वहां पे कितनी मतलब एक बारात का प्रोग्राम हो सकता है और होते भी हैं। अपनी उस तरफ अगर हम चलेंगे फिर जहाँ पे अभी ग्राम सचिवालय है, उस ग्राम सचिवालय की हमारे उसमें वो था नहीं, तो अब ऐसी हालत है उसकी देखो। लेकिन उसके पास जो चौक है वहां देख के आपको पता लग जाएगा भाई वो क्या है। और जैसे कि हम अपने गांव की वाटर वर्क्स टंकी है वहां से अंदर घुसते थे तो अपने गांव की एक ही सड़क थी जो मेन छोटे स्कूल के पास से आती, लेकिन अब सब लोग वहां से आते। क्यों आते हैं? वो इतनी चौड़ी सड़क है और गांव की फिरनी ऐसे पूरी घूम चुकी है और वहां पे आपको पता भी होगा। जैसे भाई साहब, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता भाई, समाज सेवा हमने, मैं बताता हूँ, हमारा परिवार है जो हमने, आपका जो घर है कि वहां पे हमारे अंकल है मदन जी, वहां भी उनका वो है सेटरिंग का सामान रखा, तो उसके सामने जो गली निकली है वो हमारी रजिस्ट्री की जमीन है परिवार की। तो उसको मतलब गांव को हमने जोड़ा है, कभी तोड़ा नहीं है। तो इसके लिए मतलब जो गली आप लोग बता रहे हो वो आपने अपनी की जमीन से? हाँ जी, तो हमने गांव को जोड़ा है, कभी तोड़ा नहीं है। जी हाँ जी। तो बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि रामपाल जी ने तो जंगल बेच के खा दिया, पूरे गाँव को बेच के खा दिया, तो इस बारे में आप क्या मतलब अपनी तरफ पेश करोगे? तो मैं तो ऐसे पेश करूंगा जी, अभी अपना गांव दूर से मतलब लोग बोलते हैं यहाँ पे काम हुआ, जैसे बाहर घूमते हैं, गांव में बैठते हैं, भाई ये बोलते हैं चलो ठीक है यार कुछ भी हो, मतलब इसने काम अच्छे किए हैं। जब भी हम किसी से सुनते हैं, आपने भी सुने होंगे, गांव में मतलब सड़क ऐसी थी तो किक्कर की टहनियां ऐसी लगती थी, मतलब बसों में जैसे कोनी निकाल के बैठ नहीं सकते थे। अभी वहां पर वो जमीन जो है अपनी बोने के काम आ रही है। और सबसे मेन तो जी मैं बोलता हूँ, गौ माता का जो इस ग्राम में वास हुआ है उससे अपनी पावन धरती हो गई है ग्राम नयन की। बहुत अच्छी बात है जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन लोगों ने अब हमारे गांव के जो पिछले हालात थे वो नहीं देखे होंगे, लेकिन हम बता दें हमारे गांव के बहुत ही बदतर हालात जिसको हम बोल सकते हैं। एक
किंकरों का, जिसको मतलब पहाड़ी किंकर और बहुत सारा जंगल हमारे गांव के बीच हुआ करता था, और हम अगर हाईवे से गुजर रहा है कोई भी, तो उसको ये नहीं पता चलता था कि यहाँ पर कोई गांव भी है। लेकिन रामपाल जी ने, जो लोग ये बोलते हैं कि गांव का जंगल बेच के खा दिया या कुछ भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक नेगेटिविटी को देखने का काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के बारे में भी सोचना चाहिए। उस इंसान ने वो काम भी किया है कि उसने एक गांव को एक वो साफ सफाई करवा करके गांव के उस गंद को हटा करके आज गांव दूर से भी दिखाई देता है और गांव में बहुत सारा काम भी हुआ है। लेकिन जैसे अभी मोनू जी ने बताया कि गांव में गौशाला आई है, लेकिन आप ही के गांव से बहुत सारे लोगों के ये भी रिव्यू आते हैं कि जो गौशाला यहाँ पर जो स्थापित की गई है, जो गांव में गौशाला है, उसमें लेकर के जितना मतलब पुण्य का काम होना चाहिए था, वो पुण्य का काम ना हो करके यहाँ पर हम एक श्रापित कह लो या फिर एक बहुत ही बड़े अपराध कह लो, या मतलब गऊ को जो मतलब जिस तरीके से सेवा होनी चाहिए थी वो सेवा नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इस गांव में गौशाला है और सबको बढ़ चढ़ के वहाँ अपने दान करने चाहिए और गौओं की सेवा करनी चाहिए। इससे पहले भी लक्की भाई आपको हालात पता है, गांव के गाय के चोने चलते थे और लोगों के खेत में जाते थे, तो कोई लोग उनको लठ मारते थे, कोई जेले मारते थे, कि कोई अपनी कुल्हाड़ी मारते थे, मतलब कटी फिटी तब फिरती रहती थी। वो अच्छा था या आप बताओ अभी अच्छा है? गाय का एक स्थान हो गया फिक्स, कहीं पे भी दूध पी के लोग छोड़ देते थे, अभी उसको छोड़ने ऐसा ओपन में छोड़ना नहीं भाई, वहां छोड़ के आ जाओ, कम से कम एक जगह है गांव में भाई, ये है भाई, वहां पे छोड़ के गौ माताओं की सेवा करो और भगवान जी ऐसे अपनी पावन धरती होगी। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। तो जैसा कि मोनू जी ने बताया कि हमारे गांव में जो गौशाला है वो हरियाणा की नंबर 1 सबसे बड़ी गौशाला हमारे गांव के अंदर स्थापित की गई है। और जितने भी लोग, ये जितने भी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि एक किसी भी काम की नींव रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस काम को लेकर के उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर सोच बनाना, एक बहुत बड़ी विचारधारा बना करके उसके ऊपर काम करना बहुत बड़ा काम होता है। तो जितने भी गांव के लोग जितने भी देख रहे हैं, सभी से अपील करेंगे कि गांव के अंदर जो गौशाला है उसके बीच में आप जाओ, उसमें जितने जो भी कमियां आप लोगों को नजर आ रही है उन चीजों के ऊपर आप काम करो। ये एक इंसान के लिए नहीं, पूरे गाँव के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जितना हो सकता है अपनी गौशाला के अंदर गौओं की सेवा करनी चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा गौ माता को भी माना जाता है। तो हम सभी से ये अपील करेंगे कि जितने ज्यादा लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे एक ही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा गौशाला की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो जितने भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी उन जनता से आप क्या अपील करना चाहते हो? अभी के इलेक्शन के दौरान आप अपने सरपंची पद के दावे के अनुसार आप क्या अपील या क्या संदेश देना चाहते हो? गांव से एक ही विनती है जी, काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। घंटी का अपना निशान है जी, बटन दबा के विजयी बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी चैनल के हमारे ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं, चैनल के सभी अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।